अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 17 पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा चल रही है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, शीर्षक दिए हैं गुरुदेव प्रलयकर्ता, उसी 17वें अध्याय के अंतर्गत, है ना। तो प्रलयकर्ता, जब किसी वस्तु का विशेष प्रकार से नाश होता है तो यह आकाश ही को प्राप्त होता है। किसी वस्तु का नाश होना उसका आकाश में लय हो जाना है। सब वस्तुओं के नाश का कारण आकाश ही है। जब किसी वस्तु के परमाणुओं के बीच आकाश के परमाणु विशेष प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं तब उस वस्तु का नाश हो जाता है। जैसे अब जल का नाश होने को होता है तो उसके अणुओं के बीच विशेष अंतर पड़ जाता है। उस समय जल धूम व भाप का रूप धारण कर आकाश में विलीन हो जाता है। इसी अवस्था को जल का नाश कहेंगे, क्योंकि अब वह अदृश्य हो गया। नाश, अदर्शनीय धातु से नाश शब्द बना है। नाश का अर्थ अदृश्य हो जाना है। अदृश्य करने का नाश, अदृश्य करने व नाश करने की शक्ति आकाश में है, क्योंकि वह स्वयं एक अदृश्य तत्व है। इससे जिस रोगी का शरीर फूल जाता है, लोग कहते हैं कि यह बहुत जल्द मरेगा, कारण कि फूलता शरीर तब है जब शरीर में आकाश अथवा पोल अधिक घुस जाता है। और जब किसी वस्तु के बीच आकाश विशेष रूप में घुसा तो उस वस्तु का नाश हुआ जानिए। अतः आकाश ही को संहारक व प्रलयकर्ता कहते हैं, क्योंकि प्रलय काल में भी आकाश ही हर एक वस्तुओं में विशेष प्रकार से घुसने लगता है। यहाँ तक कि हर एक परमाणुओं के बीच इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है कि सब तितर बितर हो जाते हैं। यहाँ तक कि परमाणुओं के भीतर भी व्यापक होकर उन्हें भी नष्ट कर देता है। आकाश तत्व की व्यापकता के विषय में हम विस्तार से प्रथम खंड में लिख चुके हैं, वहां पर देख लीजिएगा। सब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रलयकर्ता आकाश है और आकाश से महादेव से संबंध है। आकाश महादेव ही के वश में है, इसलिए महादेव ही प्रलयकर्ता है। इस लेख से भी सिद्ध होता है कि महादेव आकाश ही के स्वामी हैं और वही उनका शरीर है ना। अब सुन लीजिए अच्छी तरह से, विचार करते हैं, हम लोग भी सुनेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, जब किसी वस्तु का विशेष प्रकार से नाश होता है, जब किसी वस्तु का विशेष प्रकार से नाश होता है तो यह आकाश ही को प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु नाश होता है तो सीधे आकाशवत शून्य हो गया, मतलब नाश हुआ, हम लोग समझ लेते हैं ना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जब किसी वस्तु का विशेष प्रकार से नाश होता है तो यह आकाश ही को प्राप्त होता है। किसी वस्तु का नाश होना उसका आकाश में लय हो जाना है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई वस्तु नाश हुआ मतलब आकाश में लय हो गया, विलीन हो गया, आकाशवत शून्य हो गया, है ना। सब वस्तुओं के नाश का कारण आकाश ही है ना। सब वस्तुओं के नाश का कारण आकाश ही है। जब किसी वस्तु के परमाणुओं के बीच आकाश के परमाणु विशेष प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं तब उस वस्तु का नाश हो जाता है। बहुत बड़ी बात है।
जब किसी वस्तु के अंदर परमाणुओं के बीच में आकाश प्रवेश कर जाता है, यानी परमाणुओं की दूरी होने लगती है, तब क्या होता है? उस वस्तु का नाश होना निश्चित है, वह वस्तु नाश हो जाता है, उस वस्तु का नाश हो जाता है। जैसे अब जल का नाश होने को होता है तो उसके परमाणुओं के बीच विशेष अंतर पड़ जाता है। उस समय जल धूम व भाप का रूप धारण कर आकाश में विलीन हो जाता है। तो सबको मालूम है, जल को जब आप गर्म करेंगे, पानी में रखेंगे किसी पतीले में चाहे किसी चीज में और गर्म करेंगे जल को, तो क्या होगा? उसके परमाणु धीरे धीरे अलग होने लगेंगे, उनके बीच आकाश तत्व तो प्रवेश करने लगेगा मतलब। और जल क्या हो जाएगा? धुएं के रूप में या भाप के रूप में ऊपर आकाश में विलीन हो जाता है ना। इसी अवस्था को जल का नाश कहेंगे। इसी अवस्था को हम लोग जल का नाश कहेंगे। जल उड़ गया, जितना था नाश हो गया, क्योंकि अब वह अदृश्य हो गया, क्योंकि अब वह हमारी आंखों के सामने नहीं है, वह अदृश्य हो गया। नाश का अर्थ लिया है गुरुदेव, नाश अदर्शनीय धातु से नाश शब्द बना है। नाश जो है अदर्शनीय धातु से यह शब्द बना है। गुरुदेव कह रहे हैं नाश का अर्थ अदृश्य हो जाना है। नाश का अर्थ है अदृश्य हो जाना। अदृश्य करने व नाश करने की शक्ति आकाश में है। अदृश्य करने व नाश करने की शक्ति भी आकाश ही में है, क्योंकि वह स्वयं एक अदृश्य तत्व है ना। आकाश को देख कैसे सकेंगे, वह तो अदृश्य ही है। जिससे माने आगे लिखते हैं, इससे जिस रोगी का शरीर फूल जाता है, कभी कभी अवस्था खराब हो जाती है तो शरीर फूल जाता है, तो लोग कहते हैं कि अब यह नहीं बचेगा अधिक दिन, है ना। लेकिन बहुत लोग बाद में अच्छे हो जाते, स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो लिखा है खैर पढ़ लेते हैं। इससे जिस रोगी का शरीर फूल जाता है, लोग कहते हैं कि यह बहुत जल्द मरेगा, कारण कि फूलता शरीर तब है जब शरीर में आकाश अथवा पोल अधिक घुस जाता है, और जब किसी वस्तु के बीच आकाश विशेष रूप में घुसा तो उस वस्तु का नाश हुआ जानिए। तो आकाश घुस जाता है तो अणु परमाणु जो शरीर के सेल्स कोष में दूरी आने लगती है ना, तो फूलने लगता है शरीर। इस तरह की बात है। लेकिन जो योगाभ्यास नहीं जानते तो योग सीख लेना चाहिए। चक्रभेदन का साधन करते करते फिर अणु परमाणु निर्माण होने लगेंगे, निरोग शरीर हो जाएगा, है ना। कह रहे हाँ बता दिए, किसी का मन में तकलीफ न हो, किसी के शरीर में अगर तकलीफ है तो योग साधन शुरू कर दीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। गुरुदेव जो बात लिखे हैं वह गलत नहीं है। शरीर तभी फूलता है जब उसके अंदर आकाश तत्व प्रवेश कर जाता है और अणु परमाणु अलग अलग होने लगते हैं। उसमें पानी हवा ये सब ज्यादा घुस जाता है आकाश के कारण। जहाँ आकाश मतलब खाली हो गया तो वहाँ तो पानी या हवा तो घुसेगा ही, है ना। अतः आकाश ही को संहारक व प्रलयकर्ता कहते हैं। तो प्रलयकर्ता शीर्षक है, उसको समझाने के गुरुदेव इतना बतला रहे हैं समझाने के लिए। अतः आकाश ही को संहारक व प्रलयकर्ता कहते हैं, क्योंकि सब उसी में लय हो जाता है ना। क्योंकि प्रलय काल में भी आकाश ही हर एक वस्तुओं में विशेष प्रकार से घुसने लगता है। क्योंकि प्रलय काल में भी हर एक वस्तुओं के अंदर आकाश विशेष रूप से घुसने लगता है, यहाँ तक कि हर एक परमाणुओं के बीच इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है कि सब तितर बितर हो जाते हैं। यहाँ तक कि परमाणुओं के भीतर भी व्यापक होकर उन्हें भी नष्ट कर देता है। आकाश घुस गया मतलब अणु परमाणु तितर बितर हो गए, है ना। यही बात है। आकाश तत्व की व्यापकता के विषय में हम विस्तार से प्रथम खंड में लिख चुके हैं, वहां देख लीजिएगा। तो वेदांत सिद्धांत आपके पास जो है उसको पढ़िए। यह तो द्वितीय भाग वाला है। उस वेदांत सिद्धांत के अंदर में भी यह लिखा हुआ है आकाश तत्व के बारे, है ना।
सब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रलयकर्ता आकाश है। तो प्रलयकर्ता के विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं, प्रलयकर्ता आकाश है, उसको प्रमाणित करके बताए। और आकाश से महादेव का संबंध है। अब इस आकाश से महादेव का संबंध है। आकाश महादेव ही के वश में है, ये आकाश भी महादेव के वश में है, कि महादेव का शरीर है, बताते हैं ना। इसलिए महादेव ही प्रलय करता है, इसलिए महादेव ही प्रलय करता है। सभी तो कहते ही हैं महादेव का ही जो कुछ कार्य है, अनागम का तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या कहना, नहीं तो प्रलय करता उन्हीं को कहते हैं सभी, है ना। इस लेख से भी सिद्ध होता है कि महादेव आकाश ही के स्वामी हैं और वही उनका शरीर है ना। महादेव आकाश ही के स्वामी हैं और वही उनका शरीर है, यानी सब उन्हीं के शरीर में लय हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। आगे है कर्पूर गौर। तो कर्पूर गौर के बारे में लिखे हैं, आकाश केवल पोल मात्र है, अतएव उसमें कोई रंग नहीं। आकाश केवल खाली पोल मात्र शून्य है, गुरुदेव का कहना है। आप यह जानते हैं कि जिसका कुछ रंग नहीं उसका रंग श्वेत होता है। आप सभी को पता है कि जिसका कुछ रंग नहीं मतलब वह श्वेत है, सफेद। जिसने सब रंगों को त्याग दिया उसका रंग श्वेत है। जिसने सब रंगों को त्याग दिया उसका रंग है श्वेत, सफेद। वास्तव में वह श्वेत रंग कोई रंग नहीं। वास्तव में सच्चाई यह है कि उसमें कोई रंग नहीं, उसका कोई रंग नहीं, मतलब श्वेत। संसार के हर एक वस्तु किसी न किसी रंग को ग्रहण करते तथा किसी न किसी रंग को त्यागते हैं। संसार में जितने वस्तु हैं उस किसी न किसी रंग को ग्रहण करते हैं और किसी न किसी रंग को त्यागते हैं। जो वस्तु जिस रंग को त्याग करता नहीं उसका रंग होता है। जो वस्तु किसी रंग को त्याग करता नहीं उसका रंग होता है ना। जिसका कोई त्याग नहीं करता उसका रंग होता है। जैसे लाल फूल वास्तव में लाल रंग नहीं है, किंतु वह लाल रंग को त्याग रहा है। सो जिस रंग को वह त्याग रहा है वही उसका रंग हुआ। तो जो वस्तु जिस रंग को त्याग करता है, करता नहीं, जो वस्तु जिस रंग को त्याग करता नहीं उसका रंग होता है। जैसे लाल फूल वास्तव में लाल रंग नहीं है, किंतु लाल रंग को त्याग दे रहा है। सो जिस रंग को वह त्याग रहा है वही उसका रंग हुआ। इस संसार में जो ऐसे स्वार्थी होते हैं कि सब रंगों को ग्रहण करते और संसार के लिए कुछ नहीं त्यागते, वे काले हो जाते हैं। सब इस संसार में जो स्वार्थी होते हैं ना, सब रंगों को ग्रहण करते हैं, संसार के लिए कुछ नहीं त्यागते, वे काले हो जाते हैं। वह रंग, अब तो तरह तरह के फूल आप देख रहे हैं, ऐसी बातें हैं, ये रंगों की बात। उसी प्रकार संसार के लिए जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसी प्रकार संसार के लिए जिसने सब कुछ त्याग दिया, जिसने किसी रंग को ग्रहण नहीं किया, वह उज्ज्वल कीर्ति श्वेत वर्ण का होता है। और यथार्थ में जो स्वार्थी नहीं है, सबका त्याग कर दिया वास्तव में, ऐसा व्यक्ति उज्ज्वल कीर्ति श्वेत वर्ण का होता है। उसका हृदय शुद्ध बुद्ध निर्मल निरामय हो जाता है ना। और जो व्यक्ति स्वार्थी होगा उसका मन काला हो, शरीर का कोई रंग का काला गोरा का बात नहीं है, मनोदशा की भी बातें यहाँ पर हैं। लेकिन पेड़ पौधे फूल पत्ते और जो रंग सब दिखाई रहा है शरीर का भी, तो अभी शरीर का हिसाब से भी चलेगा, लेकिन वह एक और बात है और यहाँ एक और बात है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जो स्वार्थी होते हैं और किसी चीज का त्याग नहीं करते उनका मन तो काला ही हो जाता है। और जो निस्वार्थ होते हैं, सब चीज का त्याग कर देते हैं, वो श्वेत वर्ण के हो जाते हैं, है ना। उसका हृदय निर्मल निरामय हो जाता है, वो उज्ज्वल कीर्ति श्वेत वर्ण का होता है। इसी से सब देवों में श्रेष्ठ महादेव या सब तत्वों में श्रेष्ठ आकाश तत्व श्वेत कर्पूर के समान है। इसी से महादेव को कर्पूर गौर कहा गया है। अब बताइए, है ना।
कितनी बड़ी बात। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो कपूर गौर, कपूर के समान गोरे श्वेत वर्ण का महादेव को कहा गया है। बहुत सुंदर बात है ना। तो ये आकाश जो है माने सदगुरुदेव हम बोल रहे हैं, यानी शिव मुनि, क्या बताऊं, महादेव जी का शरीर है ना। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते सप्तदशो अध्याय। तो यह 17वां अध्याय पूरा हो गया। आप विचार कीजिए, देवाधिदेव महादेव जिसको विश्व ब्रह्मांड के लोग जानते हैं, उसको कपूर गौरव किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वह निस्वार्थ है, सबका त्याग कर दिया है उन्होंने, है ना। भोले शंकर कहते हैं सब उन्हीं को, है ना। वह कोई क्या है, आत्मदेव ही है, लेकिन जब तक वह स्वार्थी हैं तो काले हो जाते हैं, और जब निस्वार्थ होते हैं तो कपूर गौर, कपूर की तरह श्वेत सुंदर। नित्य योगाभ्यास कीजिए, हम लोग सभी को करना है ना, ताकि हम लोग भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। अब इतना ही लिखे हैं गुरुदेव, इसमें आगे कल चर्चा होगी। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते सप्तदशो अध्याय, है ना। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।